टेंथ की एक्सरसाइज 12.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक सर्किल है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है और उस सर्किल की जो कोड है वो सर्किल के सेंटर पर राइट एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तब उस कंडीशन में हमें एरिया फाइंड करना है कि जो वहाँ पर माइनर सेगमेंट बना है उसका एरिया और जो मेजर सेक्टर है उसका एरिया। पाई हमें वहाँ पर 3.14 यूज़ करना है। देखिए सबसे पहले जब हम माइनर सेगमेंट के लिए बात करेंगे तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है पहले हम लिख लेंगे जो हमें दे रखा है। आर कितना है हमारे पास 10 सेंटीमीटर और दूसरा जो है हमें थीटा दिया हुआ है कितना 90 डिग्री। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट हमें यहाँ पर निकालना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, हम इसको इस तरीके से भी लगा सकते हैं। देखिए इसमें से जो है अगर हम देखते हैं तो ऊपर से आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है और नीचे से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो अब अंदर कितना बचेगा, पाई थीटा अपॉन 180 और माइनस साइन थीटा यहाँ पर बचेगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट इस वाले फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पाई थीटा अपॉन 180 माइनस साइन थीटा। अब आर कितना है हमारे पास 10, तो 10 स्क्वायर और अपॉन में कितना आ जाएगा 2। पाई की वैल्यू हमें 3.1 यूज़ करनी है, 3.14 यूज़ करनी है दोनों में ही। इंटू थीटा हमारे पास कितना था 90 और अपॉन में कितना है 180 और माइनस साइन थीटा, तो साइन 90। ठीक है, अब यहाँ पर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 और अपॉन में 2 और यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 9 से 2 बार कट जाएगा और 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2 और 1 बचेगा, 2 पंजे 10 और आ जाएगा 1 2 सत्ते 14, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.57 और माइनस साइन 90 की वैल्यू होती है बच्चों 1। ठीक है, अब ये 2 से ही कट जाएगा 50 टाइम, तो ये 50 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 1.57 में से जब 1 जाता है तो 0.57 बच जाएगा। जब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका जो है आंसर हो जाएगा किसका, फर्स्ट वाले का। अब हमें मेजर सेक्टर भी निकालना है। तो देखिए जब मेजर सेक्टर के लिए हम बात करेंगे तो मेजर सेक्टर के लिए देखिए सबसे पहली बात तो जब मेजर के लिए हम बात करते हैं तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि एंगल जो होना चाहिए, रेडियस तो वही रहने वाली है 10 सेंटीमीटर, मगर जब मेजर के लिए हम बात करते हैं, चाहे मेजर सेक्टर हो चाहे मेजर सेगमेंट हो, उसके लिए जो थीटा होना चाहिए वो 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे आता है, अब हमें तो यहाँ पर जो एंगल दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है। 90 डिग्री एंगल से हम बड़ा एंगल कैसे निकालें, देखिए मैं इसके बारे में बता देता हूँ। हमें जो एरिया निकालना है वो एरिया निकालना है कि यहाँ से रेडियस जो है यहाँ पर मिली। ठीक है, तो 2 सेक्टर बन चुके हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो हमें ये वाला एरिया निकालना है, बड़ा वाला। ठीक, तो अब अगर हम बात करते हैं तो जब हमें ये वाला एरिया निकालना है तो यही एंगल मालूम होना चाहिए। हमें बताया गया ये 90 डिग्री है, तो अब ये वाला एंगल कैसे आएगा, जब हम पूरा जो किसी पॉइंट के चारों तरफ जब हम घूमते हैं तो 360 एंगल बनता है। अगर 360 में से इस 90 को माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा ना। ठीक है, ये वाला एंगल आ जाएगा जो कि कितना आएगा, 360 में से 90 को माइनस करने पर आएगा। तो हम क्या करेंगे, मेजर के लिए हम 360 में से जो एंगल दिया होता है माइनर के लिए उसको माइनस कर देते हैं, तो थीटा बराबर हमें मिल जाएगा 270 डिग्री। अब हमारे पास एंगल भी है और हमारे पास रेडियस भी है। ठीक है, देखिए रेडियस तो चेंज नहीं होगी, रेडियस तो वही रहेगी इसका एरिया निकालने के लिए। तो अब जो है हम यहाँ पर एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का एरिया कितना होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है हमारे पास 270 अपॉन में 360 और इंटू पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है और आर कितना था 10, तो 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 0 से 0 खत्म, 9 तिया 27 होते हैं, 9 चौक 36 होते हैं, 3/4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में 3.14 ऐसे रखेंगे, मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100। और जब हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है 3/4 और मल्टीप्लाई 3.14 से 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 बन जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, 3 चौक 12 हाथ से ले, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिया 9
और अपॉन में 4, 4 से इसको जब डिवाइड कर देंगे तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा।